चलो जो मान जाओ तुम मेरे कहने पर। सवाल ही पैदा नहीं होता। इजाज साहब की बेटी के लिए भी मैंने बगैर जाने बूझे हाँ कर दी थी, आपके कहने पर ज़ारा के लिए, और आप ही के कहने पर मैंने सबा को जाहिलों में फेंक दिया था। बार बार नहीं अंसारी साहब, बार बार नहीं मैं ब्लैकमेल होंगी आपके और आपके बेटों के हाथों। बड़ी हद तक अरे शुरू से झील दे रखी है तुमने 2.5 मिनट बड़े। हाँ, शुरू से लगाम पकड़ के रखी होती तो उसकी इतनी जरूरत ना होती। सुनो, जब वो यहाँ होती है तो मेरी मुखालफत कर दी हो, जब वो नहीं होती तो हाय, मेरी मजबूरी कौन समझेगा, न भाई न भावत। क्या करूं, बाहर देखती हूँ। माँ जी कोई गड़बड़ जरूर है वैसे हैं। सबा अपने कमरे से फोन ते लगी है और परेशान है कि बिल्कुल ते बुर्ज खाना ठंडा पिया है। मैनू लगता है शमसा ने ना ऐतकी फिर आन तो इनकार कर दिता है। भला ऐसा भी कोई तमाशे लाता है? मैनू लगता है कार कोई लड़ाई छड़ाई हुई है तदे ते सबा भी परेशान है ते ज़ारा भी कार चली गई है। तो तुसी पूछना सी ना सबा तो। रहन दे, बुरा लगता है किसी दे मामले च बोलना। बेबे साडा फंक्शन ते तबाह हो गया ना फिर। कोई गल नहीं, एक दूसरे दे मसाइल को हल करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है सबा नूं भी घर जाना चाहिए। छड्डो बेबे, ते सारे नुआं नूं कहणगे ना कि जाओ पेके होआ तो फिर होर फैल जांदियां ने। तुसीं उन्हां नूं अपने मसले हल करन दिओ, आपे ही कर लैणगियां। लेकिन बेबे साडा फंक्शन ते तबाह हो गया ना फिर। रहन दे, तू आई बड़ी फंक्शन वाली, जा जाके आलू गोश्त चढ़ा। सबा दे घर वाले आएंगे ना तो फिर देख लांगे की करना है। अब नीदा नूं कहीं और छोटी वाली ना खेल लिया दे, दिल घट रहा मेरा। तो वाह कितना शौक है खाना खाने का भाई, तू हद ले आ इधर, दे मुझे। बस नहीं आना इन्होंने। आए मेरे सोने फुल ने, वाह वाह। अम्मी प्लीज मान जाए ना। हमारे भाई तो इतने जज्बाती हो रहे थे कि मुझे डर लग रहा था कि वो खुद को कुछ कर ना बैठे। मैं जानती हूँ कि तुम हमाद की हिमायत क्यों कर रही हो। तुम मुझसे बदला। अम्मी प्लीज, बेटी हूँ मैं आपकी, और आप क्या ये भाई के सामने। मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। सारा ज़ारा भाभी से भी अच्छी बहू साबित होगी, आई कैन गारंटी दिस। अच्छी तो मेरी बेटी सबा है जो उन पेंडुओं को बर्दाश्त कर रही है। अहमद का रवैया देखा है तुमने? मॉम आप सिर्फ हमाद भाई को देखें, आप अहमद भाई को क्यों बीच में ले आती हैं? बस एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया, इस घर में दूसरी बहू नहीं आएगी। सुन लिया तुम लोगों ने? सारा को तो मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ सबा की वजह से, वरना उसमें कोई अच्छाई नहीं है। हर वक्त अम्मी जी करके मेरा दिमाग खराब किए रहती है। वो तुम्हारे बाप को तो पता नहीं क्या घोल के पिला दिया कि उसके पीछे पागल हो गए, और फैसल को अपनी गोरी चमड़ी का दीवाना बनाया हुआ है। क्या हो गया अम्मी? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसी बातें कर रही हैं। सारा को तो मैं उसी दिन समझ गई थी जब हम रिश्ता लेकर गए थे। हद हो गई है, बुजुर्ग बैठे हैं, उनके सामने हमारे से हंसी मजाक कर रही है। उनके घर में किसी बात पे रोक टोक ही नहीं है। इतनी बेशरम लड़की इस घर की बहू तो नहीं बन सकती। अम्मी प्लीज। बस तुम लोग यहाँ से जाओ और आइंदा सारा की हिमायत कोई नहीं करेगा। सुन लिया तुमने? जाओ। क्या हुआ भाभी? नेहा और अयाज फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब क्या होगा? एक तो हमाद भी ना बहुत जल्दी है उसे। मैंने कहा भी था कि मौका देखती ही अम्मी से बात कर लूंगी, पर नहीं। हमाद ने बात तो कर ली, वरना तो शमसा आंटी को तो मैं वैसे ही नहीं पसंद। ऐसी बात नहीं है सारा, बस वो अहमद की वजह से गलतफहमी हो गई। अच्छा, तो मेरी बहनों के सामने मेरी बुराइयां चल रही हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो किसी और मौजू पे बात कर रहे हैं। तुम तो चुप करो, तुम तो हो ही इसकी चमची। अरे अहमद भाई, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? हम वाकई आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे। मुझे झुठला रही हो? नहीं,
तो मुझे पता चले ना फिर क्या बात हो रही है, बताओ। हाँ, अहमद आपको गलतफहमी हो गई है, हम तो कोई और बात कर रहे थे। मुझे गलतफहमी हुई है और तुम्हारी अम्मी को मुझसे गलतफहमी हो गई है, इसीलिए तुम शिकायतें लगाती हो मेरी उनको। हाँ, बुराइयां करती हो उनसे मेरी। अहमद भाई प्लीज बात का बतंगड़ ना बनाए। नहीं, मेरी मत मारी गई है इसलिए मैं ऐसा हूं। चलो दोनों निकलो कमरे से। अरे भाई नहीं जाएंगी। और एक बात आप साफ साफ सुन लें, भाभी ने कोई आपके बारे में ऐसी ऐसी बात नहीं की है, इसलिए उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तुम दोनों जाओ प्लीज। अच्छा लेकिन आप भाभी को कुछ मत कहिएगा, हम जा रहे हैं। चल सारा। क्यों जाऊं मैं? चल ना, छोड़ दे। चलो निकलो। अहमद बस, कोई चापलूसी दिखाने की जरूरत नहीं है अब। आप जब तक मेरी बात नहीं मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी नजर में और तुम्हारे घर वालों की नजर में मेरी क्या इज्जत है। अभी मेरा यकीन कीजिए आप, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि फैसल को आपसे या इस घर से अलग करूं। मैं तो खुद अपनी सारी जिंदगी आपके कदमों में गुजारना चाहती हूँ। बस रहने दो ये दिखावा। फैसल जो मुझसे पूछे बगैर घर से कदम बाहर नहीं निकालता था, अब हर काम अपनी मर्जी से करता है। जब तुम महके जाती हो तो तुम्हारे पीछे पहुंच जाता है, तो जाहिर है हमाद भी यही करेगा। शमसा बेगम, आप अपने बेटे और बहू की मोहब्बत और उनकी अंडरस्टैंडिंग को अपनी अना का मसला क्यों बना रही है? आपको खुश होना चाहिए कि आपके बेटे और बहू इस कदर खुश हैं। और मेरी बेटी अहमद का रवैया देखा है? जब यहाँ पर आता है तो कितना बेजार बैठा होता है। अम्मी, अहमद भाई दिल के इतने बुरे नहीं है, और अब तो सबा और उनमें काफी अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है। दोनों मुतमईन और खुश है। हाँ खुश है। मेरी बेटी की आंखों के नीचे हल्के देखे। बस अब तुम रहने दो, इस मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। हमारा जहां जी में आएगा हम अपने बेटे की शादी कर देंगे। सारा एक बहुत ही फजूल लड़की है। पहली दफा जिससे भी मिलती है इतनी बेतकल्लुफ होकर मिलती है जैसे पहले से जानती हो। ठीक है अम्मी, सारा और अहमद भाई का मसला अपनी जगह, लेकिन मैं तो इस वक्त अपनी बात कर रही हूँ। मैंने सारी उम्र अपनी माँ की कमी फील की। इस घर में आके मुझे ऐसा लगा कि वो कमी दूर हो गई है। मगर हाँ, ज्यादा जज्बाती बातों में मुझे मत उलझाओ। शमसा, अगर आपको अपने बेटे की खुशियां अजीज नहीं है तो ना सही, मगर मैं बहू को मलामत करने की इजाजत आपको नहीं दूंगा। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। अभी सारा और हमाद एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये आपकी हठधर्मी एक दिन आपको तनहा कर देगी। यार मैं तो ज़ारा को छोड़ने आया था, सोचा था तुझसे भी गपशप हो जाएगी, पर यहाँ तो हर कोई परेशान लग रहा है। वो ज़ारा भी अम्मी जी के कमरे से रोती भी गई है। तुम छोड़ो इस बात को यूसुफ, तुम जाओ प्लीज। मगर बात क्या है, आज तो भाभी की चौथी की दावत थी हमारे घर पे, और यहाँ पे देख यार, कोई बात है तो बता मुझे। मैं वादा करता हूँ मैं जो कुछ भी कर सका मैं करूँगा। यूसुफ, हमाद यकीन कर मेरा। यकीन करने को दिल करता है, लेकिन शर्म इजाजत नहीं देती है। भाई भी कहता है और शर्म भी करता है मुझसे। और अगर मैं बता दूं तो? नेहा, हमाद भाई प्लीज, हमाद भाई, अब यूसुफ ने वादा किया तो मुझे उम्मीद है वो नहीं तोड़ेगा। नेहा, कुछ तो ख्याल करो। यूसुफ, मेरा मतलब है यूसुफ। बोल दे यार, गैर ना समझ मुझे।
मैं वादा करता हूं कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं बताती हूँ। यूसुफ एक्चुअली हमाद भाई सारा से शादी करना चाहते हैं। नेहा, यूसुफ, आई एम रियली सॉरी यार। भाई बोला है तूने मुझे और मुझसे बातें भी छुपाता है तू। हमाद, सारा मेरी बहन है तो तू मेरा भाई है। हर कुर्बानी दूंगा मैं तेरे लिए, तू फिक्र ना कर, मैं राजी करूंगा अब्बा जी को। यूसुफ, अंकल तो अब्बू की बात मान लेंगे मगर अम्मी की सब। मैं आता हूँ अभी। किधर जा रहे हो तुम? अम्मी जी से बात करने। नहीं यूसुफ, तुम सारा के भाई हो, मुझसे कैसे? हाँ वैसे भी यार यूसुफ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अम्मी से सारा के रिश्ते की बात करो। मैं अपनी अम्मी जी से अपने भाई के रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ। लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी। मान जाएंगी अम्मी। वो थोड़ी गुस्से की कड़वी हैं पर दिल उनका माँ का है और माँ का दिल सच्चा होता है। अम्मी जी मेरी बात जरूर मानेंगी। यूसुफ, हमाद भाई, अगर यूसुफ ने सारा की बात कर ली ना अम्मी से तो अम्मी की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप प्लीज जाके रोकिए उसे। अब जो होना था वो हो गया। अब तुम सिर्फ अच्छे की उम्मीद रखो। ये लीजिए चाय। ये क्या, मैंने तो हमीदा से कहा था चाय लाने के लिए। उसे मैंने मना कर दिया, आपके दादी जी के और अब्बा जी के काम करने से। अच्छा, समझ गया। जज्बाती हरबे आते हैं आपको। जज्बों को समझना सीख लें। सच और झूठ, खुदगर्जी और खुलूस में बहुत फर्क होता है। सबा, ये तुम हर 5 मिनट के बाद मेरी टीचर क्यों बन जाती हो? हाँ, मुंह पे तुम अच्छाई करती हो, पीछे तुम बुराई कर रही होती हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बुराइयां करूंगी? मैं तो सिर्फ सारा के रिश्ते। सारा के रिश्ते? क्या बात है, बताओ। कोई बात नहीं है। वो तो मैं कह रही थी, सारा का रिश्ता जो है वो मैं। तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि सारा से मेरा रिश्ता कितना इंटरेस्टिंग है ना। वो मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती है ना? लेकिन उस वक्त तुम्हारा मौजू मैं था ना? हाँ, वो तो मैं आपके हवाले से अम्मी को जो गलतफहमी है उसकी बात कर रही थी। आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप सारा से पूछ लें। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा उससे मैं। ठंडी चाय नहीं पीता मैं। दूसरी बना देती हूँ। दूसरी चाय बनाने के चक्कर में भाग गई जान छुड़ा के। पढ़ी लिखी होशियार। अम्मी जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था आपके सामने आकर हाथ जोड़कर अपनी बहन के लिए खुद से रिश्ता मानना, लेकिन ये करने के लिए हौसला भी मुझे आप ही ने दिया था। मेरे सर पर हाथ रख के मेरी अम्मी जी बनकर जो मुझे मान आपने दिया है, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे ये बात करूं। बेटा, मैं तुम्हारा मान नहीं तोड़ूंगी। तुम वाकई मुझे अपने बेटों की तरह ही लगते हो, अपने बहन भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ, सच्चे और प्यार करने वाले। मगर मैं इन रिश्तों में गिरा नहीं डालना चाहती जो सबा को मजीद उलझनों में डाल दे। देखिए, एक सबा भाभी के बदले मेरी 2 बहनों की खुशियां आपके हाथ में होंगी और फिर सबा भाभी के भी कदम मजबूत हो जाएंगे अहमद भाई की जिंदगी में। बेटा, मेरे भी 2 बेटे हैं। मेरा मतलब है कि मैं बहस नहीं करना चाहती क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए अम्मी जी, मैं सारा का नहीं,
हमाद का भाई बनकर आया हूं आपके सामने, प्लीज मान जाए। तौबा तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है भाई। एक भाई अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया है, वो भी हाथ पांव जोड़कर। अम्मी जी प्लीज, मैं अपने भाई से वादा करके आया हूं कि अगर मुझे आपके हाथ तो क्या पैर भी पकड़ने पड़े तो पकड़ूंगा। मगर सारा तो मुझे आपा प्लीज, अब आप यूसुफ को उसकी बहन के हवाले से शर्मिंदा ना करें, बुरी बात है। मगर शमशान, फूफी जी प्लीज मुझे अम्मी जी से बात कर लेने दें। आप माँ बेटे के बीच में मत आए। अम्मी जी मैं वादा करता हूं, अगर जारा या सारा ने एक दुख भी पहुंचाया आपको तो उनके साथ साथ मैं अपना दिल भी अपने हाथों से चीर लूंगा। तुम मेरा मुंह बंद करके शमसा की रहम देरी का फायदा मत उठाओ। मैंने फैसला कर लिया, तुम्हारी बहन इस घर की बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, बस। अम्मी जी अगर आपने भी इनकार कर दिया तो मैं समझूंगा कि बिन मां के बच्चे कभी भी दूसरी को मां समझकर जिंदगी की भीख नहीं मांग सकते। रब का वो रूप जिसे मां कहते हैं सिर्फ उनकी होती है जो उसकी अपनी औलाद हो। यूसुफ, अम्मी जी रब तो सिर्फ रब होता है, पूरे जहां का। आप सिर्फ हमाद और सबा भाभी की मां बनकर फैसला ना करें। अम्मी जी मैं चलता हूं, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि रब सिर्फ चंद लोगों का होता है, सिर्फ चंद लोगों का। यूसुफ, रुक जाओ यूसुफ, तुम लोगों को कुछ तो अकल से काम लेना चाहिए था ना। क्यों यूसुफ को भेज दिया अम्मी से बात करने के लिए? और तुम्हें क्या जरूरत थी यूसुफ से ये सब कुछ बात करने की? भाभी मैंने यूसुफ को मना भी किया था, लेकिन पता नहीं। तो उसे खुद तो होश से काम लेना चाहिए था ना। आखिर सारा उसकी बहन है, अगर अम्मी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर भी दी तो सारा की क्या इज्जत रह जाएगी? भाई मुझसे तो वो जिद कर रहा था पूछने की, घर की सिचुएशन तो वो जानता है। मैंने इसलिए बता दिया कि मुझे लगा शायद वो अंकल से बात करेगा और इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकले। अगर अब्बू को इस बात का पता चला कि यूसुफ ने खुद बात की तो अब्बू को कितना बुरा लगेगा। अम्मी, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यूसुफ ने जारा का भाई बनकर नहीं, हमाद का भाई बनकर मुझे इस रिश्ते के लिए रजामंद किया है। क्या अम्मी आप रजामंद हैं? so much. और हाँ, हम अभी रिश्ता लेने के लिए जाएंगे। अम्मी जी अभी? हाँ अभी। क्या हुआ जो हम जारा की चौथी पर नहीं गए? जारा अब हमाद की भाभी बनकर जाएगी अपनी बहन को अपनी देवरानी बनाने। शुक्र है आपकी भी किताबों से दोस्ती हुई। ये सारी अशफाक अहमद की किताब है। उन्होंने अपनी हर किताब में जिंदगी के फलसफे को बहुत वाज़िया लिखा है। तुम मुझ पे अपनी काबिलियत का रोब झाड़ना चाहती हो? हाँ, मैंने बड़े ड्रामे देखे हैं अशफाक अहमद साहब के, मुझे तो कख समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं उसमें वो। इसीलिए तो कहती हूँ कि किताब पढ़ें। जिंदगी को समझ जाएंगे तो अशफाक अहमद के ड्रामे भी समझ आएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ना समझूं? हाँ,